कहा था सर इतने गर्म लोग हैं आप ठंडे हो जाओगे, मैं आप लोगों को देख के ठंडा हो रहा हूँ। ऐसा मत करो यार। कैसे आप लोग? कुछ ही लोग बढ़िया है, बाकी लोग कुछ प्रॉब्लम है। हाँ वेरी गुड। एक बार सब जोर से हमारी जो सनातन परंपरा है, नमस्कार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने आता हूँ तो मैं क्या बोलने वाला हूँ सब भूल जाता हूँ, क्योंकि आप इतनी बड़ी हस्ती है कि हमारी खसक जाती है सब जो बोलने की प्लानिंग होती है। राइट, वाई के प्रधान साहब छत्तीसगढ़ से आए, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए मेरे मेंटर के लिए। ऑफ कोर्स हमारे सीईओ वैभव दादा के लिए भी जोरदार बेहतरीन ताली होना चाहिए। इतना आसान नहीं होता है यहाँ तक पहुँचना, इतना सोच पाना, इतना अच्छे से अपनी लाइफ को अंजाम देना। और सबसे पहले तो मैं शिखर की पूरी टीम को इतनी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि 2 साल तक बधाइयाँ खत्म ना हो। बहुत शानदार प्रोग्राम के लिए पूरी टीम के लिए ताली होना चाहिए। शिखर ने सच में बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे आए, अपना अमूल्य समय निकाला है। नो डाउट आपका यहाँ पे आना और आपका आज जिस समय के लिए, जिस चीज़ को सुनने के लिए समय निवेश कर रहे हो, अपना टाइम निवेश कर रहे हो, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी लाइफ में ये बहुत लाइफ चेंजिंग ये इवेंट हो सकता है। तो 2-3 चीज़ थोड़ा मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, क्या आप कबूल करोगे, एक्सेप्ट करोगे? हाँ या ना? पहला तो आपको मुस्कुराते रहना है। दूसरा, अगर ज़्यादा पैसों की बात हो, कुछ थोड़ा सा दर्द हो तो टेंशन नहीं है, आगे एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं, वो कौन सा पॉइंट दबाना है ठीक कर देंगे आपको। और तीसरी चीज़ ये है कि आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, आप अगर फ़ोन कॉल आए तो कोई फ़ोन कॉल आप जो है बाहर जाके अटेंड कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप डिस्टर्बेंस बना के रखिए। तो मुझे बताइए, आप में से कितने मित्र जो पहली बार कैंगन अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं पर किसी इवेंट में पहली बार आए? प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए, थोड़ा मुझे ऑडियंस जानना है। अरे वाह, तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप में से कितने से मित्र जिनके पास सिर्फ मशीनें हैं, जो अभी हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं बन पाए किसी कारण से? प्लीज वो हाथ खड़ा करें जिनका सिर्फ मशीन है। ओके, बहुत कम लोग हैं। वेरी गुड। कितने वन है हॉल में? वन है, प्लीज रेज योर हैंड्स। वन है, थैंक यू। 2A, 3A, 4A, 5A, गुड, थैंक यू सो मच। तो मित्रों, मेरा नाम बताइए आपको, लिखा था हमने, महेश हाड़ा मेरा नाम है। मेरी एनर्जी कैंगन की जर्नी, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे कैंगन करना है, एनर्जी करना है, कोई जापान की मशीन आएगी वो बेचना है, या मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आया हूँ आगे, ऐसा नहीं था। मैं शॉर्ट में अपनी स्टोरी रखूंगा, बाद में फिर आपको बताना चाहूँगा कि इससे आप क्या अचीव कर सकते हैं। मेरा नेटिव प्लेस पैतृक गांव झाबुआ जिले के मेघनगर तहसील के रंभापुर क्षेत्र, अगर कुछ लोग वाकिफ हो तो मैं वहाँ से मेरा बिलोंगिंग है। हाड़ा सरनेम लगाता हूँ, हमारे जो पूर्वज है, फोर फादर्स है, वो कोटा बूंदी, हाड़ा, हाड़ोती, वहाँ से जो है माइग्रेट होकर के कई साल पहले यहाँ बस गए थे। तो मैंने जब स्टार्ट किया था अपना करियर, मैं 10th के बाद पीएमटी के एग्ज़ाम के उद्देश्य से मैं इंदौर गया था। 12th करने के बाद झाबुआ से मैंने 12th किया था और एक उद्देश्य था कि डॉक्टर बनना है, पीएमटी देना है। लेकिन जब पीएमटी के एग्ज़ाम की समझ में आया, यहाँ पर डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि नियति को कुछ और मंजूर था। उसके बाद जो है मैंने फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट किया अपना, BSc बायोटेक लाइफ साइंस इंदौर से किया। विजयनगर में कॉलेज है 54 में स्कीम नंबर में, सॉफ्टवेयर कॉलेज, वहाँ से मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया। फिर मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा MBA करे, तो मैंने केट एग्ज़ाम दिया, लेकिन केट में मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने केट को साइड में किया और CET जो हमारे जो DAV विश्वविद्यालय की एग्ज़ाम होती थी, वहाँ से मैं निकाल के मैंने फिर MBA मैंने कंप्लीट किया HR मार्केटिंग में। तो मेरे ग्रेजुएशन और MBA के बीच में मेरी लाइफ में कुछ ऐसी कंपनियाँ आई थी जहाँ पे मुझे एज ए ट्रेनर काम करने का मौका मिला है।
मैं मंदसौर में कैंगन के पहले भी ट्रेनर यहाँ पे कंपनी में आ चुका था। तो कहीं ना कहीं जब मेरे सपने इस तरीके से बनते रहते कि मुझे अपनी स्किल से, अपनी विल पावर से, अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी से मुझे अपने आप को आगे लेके आना है, उसी से मुझे अपनी लाइफ को लीड करना है। तो मैंने उसके बाद जो है MBA किया और बीच मिडिल में मेरा जो ड्रीम बन चुका था कि मुझे लिखने का बड़ा शौक हो चुका था। तो गीत, गज़ल, एड, जिंगल, पंचेस मैं लिखता रहता था, क्योंकि गायत्री परिवार से हूँ तो बीच में थोड़ा कनेक्ट हो गया था अध्यात्म से, तो एक फ्लो आया था लाइफ में, लेकिन वो फ्लो को मैं फ्लो नहीं ले सका। और बीच में फिर मेरे पिताजी को कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, बड़ा ही डरावना शब्द है ये, राइट, पर ऐसा नहीं है अगर आदमी समझ जाए तो पिताजी के जीने की इच्छा और कैंसर को उनको खत्म करने की लालसा, मैंने उनकी आंखों में जीने की इच्छा देखी और कैंसर को उनको खत्म करने की इच्छा देखी। तो मैं 3 साल पिताजी को लेकर के इंदौर में LIG पे CHL अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ उनका मैं ट्रीटमेंट कराता रहा। वहीं से मेरी ज़िंदगी में एक मतलब कहता नहीं कि बैड टाइम कह लीजिए या यू टर्न मेरी लाइफ का आया था। तो आर्थिक स्थिति खराब हुई, मतलब हर प्रकार से जो जो होना था उस एज में, जब 10 साल पहले मेरी एज, 12 साल पहले मेरी एज और कम थी, अभी मेरा एज 38 है, राइट। तो उस समय जो मैंने प्रॉब्लम फेस की, जो गरीबी देखी, जो घर में प्रॉब्लम फेस की, उसने मेरे अंदर एक रिवोल्ट पैदा कर दिया, मुझे आंदोलित बना दिया, कुछ करना है। अब कुछ करने का मतलब जॉब से तो मेरी लाइफ चल नहीं सकती है। जो ड्रीम लाइफ थी मेरी फिल्म मेकिंग की, वो लाइफ में छोड़ चुका था, इतना कर्ज हो चुका था, इतनी जिम्मेदारी थी कि वो उसको तो सोच भी नहीं सकता था मैं। तो हमेशा भगवान से एक ही रिक्वेस्ट थी, प्रभु बहुत पैसा कमाना है लेकिन ऑनेस्टी से, लेकिन लोगों की ब्लेसिंग वाला पैसा। मुझे एक भी रुपया मेरे पास ऐसा नहीं आना चाहिए जिसमें लोगों का अन्याय हो, लोगों के साथ कुछ गलत हो, लोगों के साथ कुछ चीट हो। मुझे बहुत पैसा वाला बनना है, लेकिन एक शर्त है, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे दुआओं का पैसा चाहिए, मुझे अपने जीवन में ब्लेसिंग इकट्ठी करनी है। क्योंकि अध्यात्म जब आता है लाइफ में तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करेक्ट करते जाते हो, समय के साथ चीज़ें होती हैं, सब जल्दी नहीं होता है हर चीज़, समय लगा मुझे भी। तो 2017 में मेरी लाइफ में कैंगन आया, एनर्जी का आया। अब देखिए यहाँ भी बहुत ट्विस्ट है स्टोरी के अंदर। जिस सज्जन ने मुझे बताया था, किसी जमाने में उन्होंने मुझे कभी 200 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये की हेल्प करते थे। वो डॉक्टर है, आज भी है इंदौर में। मैं जरूर चाहूँगा कि उनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। सम्माननीय माननीय डॉक्टर आनंद ढेरा जी, जो अभी काम कर रहे हैं माँ के गर्भ में बच्चे को यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी कैसे बनाया जाए, उस पद्धति पे काम कर रहे हैं। वो खुद MD है। तो कैंगन उससे पहले मैं 1-2 बार सुन चुका था मार्केट में, लेकिन इस तरीके से सुना था कि कोई 2.5-3 लाख की मशीन है यार, और वो ऐसा करती है। तो मैं आपको पहला मैसेज देना ही चाहता हूँ, आप जो सुनते हो मार्केट में वो सच्चाई नहीं होती है। जो आप देखते हो, जो आप महसूस करते हो और अपने एक्सपीरियंस से जो एक्सट्रैक्ट निकालते हो, वो सच्चाई होती है। तो मैं जब डॉक्टर ढींगरा जी ने मुझे बोला महेश आओ तुमसे कुछ बात करनी है, तो मुझे क्लिक तो हुआ, कुछ न कुछ तो सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके सम्मान में रह नहीं पाया और मैं गया। और उस दिन मेरी जिंदगी में एक नई सुबह होना थी, मुझे नहीं मालूम था, मैं सिर्फ उनका मान सम्मान रखने गया था। मैं गया, जब वो डेमो दिखा रहे थे और ORP के बाद PH पे पहुंचे और मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन किया तो साइंस समझते थोड़ा बहुत, तो एसिडोसिस क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है, क्या कर सकता है अल्कलिनिटी बॉडी के अंदर, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा ये वही कैंगन है जो कुछ दिन पहले मुझे लोग बता रहे थे, और ये वही कैंगन है जब मेरे पिताजी एडमिट थे 2012-13 में, तब एक डॉक्टर ने भी कहा था, सर डॉक्टर साहब आज बोलते हैं कि पीना चाहिए आपको, डॉक्टर प्रमोद सर रिकमेंड करते हैं कि पीना चाहिए, पर हमें क्या लगता है कि यार कुछ इनका कुछ होगा, ये मानवीय स्वभाव है, ये होना है, होता है। तो जब उस समय डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बेटा आपके पापा को कैंगन पानी पिला, उस समय लेकिन कंपनी इंडिया में नहीं थी, पर उनके नॉलेज में था, तो मैंने ना इंटरेस्ट दिखाया ना उन्होंने मुझे बताया। लेकिन कुदरत को जब मंजूर होता है ना, कुदरत को जब आपको लेके आना होता है ना,
हो सकता है आपके साथ भी ऐसे हो, आज आप या आज आप फिर रिकॉल होंगे या आज आपको फिर मौका मिला है। तो जब डॉक्टर आनंद ढिंगरा जी ने मुझे डेमो दिखाया, यकीन मानिए सर मैं शॉक्ड हो गया डेमो देख के। मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हो आप। थोड़ा डेमो देखा मैंने और डेमो देख के मैं घर पे आ गया। घर पे आके मैं बहुत खुश हैप्पी, साइकिल थी उसमें मेरे पास, उन्हीं की 2 साइकिल थी। घर पे आया, वाइफ से बोला यार बड़ा अच्छा डेमो देख के आया, बड़ा मतलब बड़ी कमाल की चीज़ है। तो बोले क्या है, मैंने कहा ऐसा 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 है, पर मैं तो बताना ही भूल गया वाइफ को कि प्राइस क्या है, और ना मैं उनसे पूछना भूल गया कि प्राइस क्या है। मैं उस डेमो की खुशी में इतना मतलब उत्सुक था, इतना ईगर था, वाह अच्छी प्रोडक्ट मिल गया। अभी मैंने प्लान नहीं देखा था, सिर्फ प्रोडक्ट पे इतना हैप्पी हो गया था, राइट। फिर मैंने रात को यूट्यूब पे देखा पूरी डिटेल, जैसे प्राइस देखी मैं शॉक्ड नहीं हुआ, प्राइस देखी मैं खुश हुआ। अगर प्रोडक्ट 2.5 लाख का है मतलब प्रोडक्ट जरूर काम करता होगा, सस्ता काम नहीं करता, सस्ता अच्छा नहीं हो सकता, सर्वश्रेष्ठ वो होगा जिसने कुछ योगदान दिया होगा। मैं खुश हुआ कि प्रोडक्ट 2.5 लाख का है। उस समय 1,55,000 का डिवाइस भी कंपनी में इनिशियल बिगनिंग में था, 3 प्लेट का। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन आगे लेके लगाया, तो बोले महेश ठीक तो है, मैंने कहा सब बढ़िया हूँ। बोले यार मैं तुझे कल प्राइस बताना भूल गया था, और मैंने इसलिए नहीं बताई कि तेरी हालत देख के मैं प्राइस बता नहीं पाया। मैंने कहा सर ठीक है अभी हालत ऐसी है, लेकिन ठीक ऐसी नहीं रहेगी, राइट। वैसे मैंने प्राइस देख ली है और मुझे ये मशीन लेनी। ढिंगरा जी ही वाज शॉक्ड सर, ऐसे देखा था, अच्छा तुझे लेना है मशीन। मैंने कहा हाँ मुझे लेना है मशीन। तुझे पता है क्या प्राइस है? मैंने सर पता है मुझे प्राइस है, क्या है? तो मैंने उस समय 1,55,000 वाली मशीन खरीदी। 2017 चल रहा है, सितंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने वाइफ से बोला पहली बार कि यार तुम जो मेरी लाइफ में आई हो, नो डाउट तुमसे बड़ा गिफ्ट हो नहीं सकता, लेकिन पापा मम्मी से हमने कुछ नहीं लिया है। मैंने उनसे बोला मुझे 1 लाख की मदद कर दे, राइट। तो मेरे ससुर जी ने मुझे तुरंत बोला ठीक है आप 1 लाख। अब उससे 1 लाख निकला, काश 1,55,000 निकल जाता, राइट। अब मेरे को लगा 1 लाख बोलने में डर रहा था मैं, ठीक है। अब 55 और बचे, 30,000 रुपये। ढिंगरा जी बोले बेटा 30,000 मैं मिला दूंगा। 30,000 उन्होंने मिलाया। एक रिंग थी मेरे पास जो जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो मुझे मिली थी वो, तो वो रिंग रखी, कुछ 18,000 उसके आए थे, कुछ ऐसे करके जुगाड़ हुआ और मेरे घर में मशीन आई। उसमें मशीन 1-1.5 महीने 2-2.5 महीने वेटिंग होती थी, हमने पैसेज रखा और मशीन आई। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा, मैंने अपने घर जब मशीन आई थी तो मैंने विधिवत पूजा पाठ करवाया था, मशीन को हार पहनाया था, और बड़ी मतलब कहते हैं कि इसे वेलकम करते हैं एक बच्चे का अपने घर में, या एक बिटिया का करते हैं, या एक बहू का करते हैं, या आप नए मेहमान करते हैं, ऐसे मैंने मशीन का वेलकम किया था और 4-5 लोगों को बुलाया था। और उसके बाद तब तक मैं इसका प्लान देख चुका था उस वेटिंग में। अब पहले पार्ट में क्या मुझे मिला कि यार हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ये प्रोडक्ट आने वाले समय में लोगों को समझ में आएगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में लोगों को ये प्रोडक्ट समझ में आएगा, क्योंकि इतनी तो सूझबूझ हम में है, होनी भी चाहिए, होगी भी, कि पेस्टिसाइड किस कदर तबाही ला रहा है, मोबाइल की रेडिएशन किस हद तक हमारी जान ले रहा है, ओवर थिंकिंग स्ट्रेस से हम कितना खत्म होते जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि इंसान इस मॉडर्न लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने के लिए हमें साइंस का और इनका सहारा लेना पड़ेगा, और इनके कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट तो है ही, राइट। तो मैंने जब इस प्रोडक्ट के बारे में ये देखा कि ये हेल्थ में अच्छा है, पिताजी को कैंसर है, जेनेटिक साइंस से कहता है कि हेरिडिटिकली ट्रांसफर होता है कुछ डिजीज, तो पहले अपने आप को सेव करो महेश, तुम रहोगे सब कुछ कर लोगे। जब प्लान देखा तो सज्जन ने मुझे प्लान दिखाया था, बड़ा फ्लो में प्लान दिखाया था, 60 और इतना बताया था कि 6 से बनने पे आपको 50 लाख रुपए मिलते हैं, और ऐसे करके 50 लाख लिखा और ऐसे पेन को डॉट किया। मेरा माइंड सिर्फ वही लैंड किया, 50 लाख मिलते हैं।
मेरा दिमाग कैलकुलेट करने लग गया, अच्छा 50 लाख मिलते हैं, ओके, मेरे पास कितना कर्ज है, 25-26 लाख का कर्ज है, ठीक है, 100 मशीनें हैं, अपन कोई भी अगर नहीं भी साथ दिया 1.5 साल 2 साल में तो खुद सेट कर दूंगा। बस ये प्रोग्रामिंग से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कारवा कुछ और बनेगा। जब पहली मशीन बिकती थी उस समय तो इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी मत पूछो। और मेरी पहली मशीन यानी मेरे पहले व्यक्ति जो मेरी पहली मशीन बिकी थी वो इंदौर में नहीं, भोपाल में नहीं, खंडवा में नहीं, मंदसौर में नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिकी थी। और माननीय प्रधान साहब यहाँ मौजूद है। तो बहुत लंबी स्टोरी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। आप भी मुझे कैसे मिले? वो कहते हैं कि जब आप अच्छा करते हो तो प्रकृति आपको लौटाती है। मैं जिस कंपनी में ट्रेनर था सर, उस कंपनी में एक बहुत अच्छे पद पर आसीन थे और जो है मैंने फिर जब देखा कि यार ये तो प्रोडक्ट बड़ा कमाल का एक्सेप्ट हो रहा है मार्केट में, मेरे सामने एक ही चैलेंज था उस समय। डेली रूटीन के लाइफ के एक्सपेंस के लिए पैसे नहीं थे, है ना, बहुत सारी चीजें झेलते हुए आ रहे थे, लेकिन मैं माइंडसेट कर चुका था मुझे इस काम को करना है, मतलब करना है। साथियों, कोई मैं किसी अदर प्लेनेट से नहीं आया हूँ, ना ही मैंने कुछ ऐसा कोई विशेष मेरी कंडीशनिंग हुई है। मेरी माँ बिल्कुल अंगूठा टेक है, पिताजी जरूर पढ़े लिखे थे लेकिन पिताजी का साथ तो छूट गया 2012 में ही। तो प्रकृति ने, नेचर ने जो मेरी कंडीशनिंग की, उसने मुझे एक ऑलराउंडर भूमिका के रूप में एक ऐसा बंदा बना के पेश कर दिया जो किससे भी भिड़ सकता है, लड़ सकता है, किससे भी टकरा सकता है। पॉजिटिव साइड से बात कर रहा हूँ आपसे, राइट। तो मैंने क्या देखा कि ये जो कैंगन कंपनी है, इनेजिक जो है, इसका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि जापान से है, पहला माइंडसेट मेरा क्या हुआ, ये जापान से है। जब मैंने इसकी हिस्ट्री देखी, अरे बाप रे, 50 साल अभी आपने देखी होगी यहाँ पर। मैंने कहा ये जापान का प्रोडक्ट है, पानी को लेकर काम कर रहा है, यकीनन हमारे भारत देश में ये प्रोडक्ट आगे जाकर के बहुत जबरदस्त एक्सेप्ट होगा। तो मुझे 13 महीने लगे 100 मशीन बेचने में। समय लगता है इस स्टार्टिंग में, 13 महीने लगे मुझे 100 मशीन बेचने में। करीब करीब 2 साल में हम बेच पाए थे 450 से 500 मशीन। 3 साल के बाद समझ में नहीं आया कैसे कारोबार बढ़ता गया। और आज मैं बात करूं तो मेरी ज्वाइनिंग 27 सितंबर 2017, सितंबर अभी गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रहा है, 7 वर्ष 3 महीने, उसमें कोविड का टाइम निकाल दीजिएगा, राइट, करीब करीब 6 साल। आपको यकीन नहीं होगा 17,000 मशीनें लग चुकी है पूरे भारत के 24 स्टेट्स में। उसमें से आधी मशीन मेरे वने यानी मेरे जो मेंटोर है प्रधान साहब के थ्रू लग चुकी है, राइट। तो एक व्यक्ति की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। अगर ढिंगरा जी उस दिन मुझ पर दया कर लेते, महेश को क्या बताना यार, तो वैसे ही बेचारा परेशान है, ऐसा नहीं है, वो वक्त की वजह परेशान है, महेश के अंदर क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता, राइट। तो मौका मिला, ये वही महेश खड़ा है सामने आपके साथियों जो उनसे उनकी साइकिल नहीं ले रहा था। और सच्चाई कुछ भी झूठ नहीं बोला उस स्टेज में आपको। उनकी साइकिल जो मुझे दे रहे थे उसका मडगार्ड नहीं था और एक पेडल में उसका वो पेडलिंग नहीं थी उसकी जिससे अपन चलाते हैं। मैं कहा 400-500 रुपये खर्चा होगा, इससे बड़े पैदल ही ठीक है। अपन शहर को समझते हैं चल चल के पैदल और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। लेकिन आज उस प्रभु की कृपा है, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत ठीक ठाक लाइफ है। मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं, जो इनकम टैक्स की जो हम पे करते हैं करीब 68 लाख रुपए मैं सिर्फ जीएसटी भर चुका हूँ। तो अब इनकम का अंदाजा आप लगा लीजिएगा, राइट। और लाइफ में यूटर्न आया और कमाल का आया, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं आपको मेरे जीवन में क्या चीज़ें मुझे कनेक्ट करती है, अपील करती है, मैं आपको कुछ चीज़ शेयर करता हूँ। पहला,
जब भी आपको जीवन में अपॉर्चुनिटी मिले साथियों, वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपने दिमाग के ढक्कन खोलिए। अब वो 9 to 6 PM वाली मानसिकता से बाहर आना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे एक्सपेंस, खर्चे कम होने वाले। क्योंकि आपको नहीं पता है, हमारे जीवन में पहले यही खर्चे थे, शादी करना है, पढ़ाई करना है। अब सबसे बड़ा खर्चा है मेडिकल का, हाँ या ना, जो नहीं था पहले, और तो अनएक्सपेक्टेड है। कब हो जाएगा, कितना होगा पता नहीं है। हॉस्पिटल में जाने के बाद कितना लगेगा नहीं पता है, लेकिन यहाँ 2,78,500 लगना है, सिर्फ यही पता है। और ये इतना पैसा लगा कि जब आप लोगों के साथ साझा करोगे, सिर्फ साझा करना है, सिर्फ डेमो करना है। ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कोई भी चीज जिसका आप प्रेजेंटेशन जिसका है, जिसको दिखा सकते हो, वो एक्सेप्ट होगा, मतलब होगा, चाहे फिर वो 100 रुपए का प्रोडक्ट हो, चाहे फिर वो 1 करोड़ का प्रोडक्ट हो। जिसमें भी डेमो है, दिखता है, जिसमें समझ में आता है, वो चीज मार्केट में चलेगी, मतलब चलेगी। और इस बात का प्रमाण क्या है? इस बात का प्रमाण है यही एक टीम, जो TMT टीम आप देख रहे हो। 2.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था ये कारवां। आज अकेले एक बंदे ने अपनी पूरी टीम के साथ, उस बंदे का नाम है मिस्टर यशवंत धाकड़। ताली होना चाहिए ये कारवां खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अब जब मेरी लाइफ में कैंगन तो आ गया, प्लान समझ में आ गया। अब बारी थी मेरी। क्या बारी थी? इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा प्रोफाइल, इतना अच्छा प्लान, चारों P बेस्ट थे। प्रोफाइल बेस्ट था, प्रोडक्ट बेस्ट था, कंपनसेशन प्लान बेस्ट था। लास्ट P मतलब पीपल्स मतलब फर्स्ट यू देन पीपल्स, पहले आप। मैंने इस डेमो को पूरा समझा। मैंने कहा इसमें 3 प्रॉपर्टीज साइंस है, लेकिन कैसे बताना ये आर्ट है, और क्लोजिंग कैसे करना ये साइकोलॉजी है। ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन समझा मैंने, तो समझ में आया कि प्रोडक्ट तो हर कोई ले सकता है, हर कोई ले रहा है। अब यहाँ हॉल में आप लोग देखोगे ना, इनके पास मशीन है, आपको यकीन नहीं होगा कि इनके पास मशीन होगी, लेकिन इनके पास मशीन है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, 22 बकरियां बेचकर लोगों ने मशीन ली है। छत्तीसगढ़ में एक इंसिडेंट हुआ, अब एक उड़ीसा में मिश्रा जी ने शेयर किया है। एक बंदे ने सेब जो है, अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बहुत लंबी स्टोरी, क्योंकि उन्होंने पानी पिया कैसे 2-3 महीने, उनके घर के एक बंदे की जान बची। बोले जान बच गई तो ये जो है इनको बेच के मशीन लाते हैं, काम करके फिर बकरियां ले आएंगे। वो अलग बात है, बकरी लाता नहीं, आदमी काम ही करता रहता है, राइट। तो मित्रों, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े प्लेयर, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरे ड्रीम कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। मैं बॉलीवुड डायरेक्टर बनना चाहता था, राइटर बनना चाहता था। मुझे चीज़ों को स्क्रिप्ट करना बड़ा अच्छा लगता है, चीज़ों को सोचना अच्छा लगता है, मुझे मेंटल लेवल पे बियॉन्ड जाना अच्छा लगता है, और उसे फिर ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना भी अच्छा लगता है। ये आज भी नेचर है। सल्तनत प्रोग्राम आप देखेंगे, अगला जो सल्तनत 4 आने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है। यहाँ बिल्कुल भी शांत नहीं है दिमाग, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो मेरी लाइफ में मैं आप सभी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, हमारे लीडर्स बैठे हैं, काफ़ी यूथ बैठा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक ग्रेट एम, एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाएं। अब मेरा लक्ष्य कि यहाँ पे हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्लेटफॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हमारी रैंक्स की, ठीक है। अभी हमारी इंडिया में अगर बात करें तो हाईएस्ट 6A2-6 रैंक के आप नए हैं, तो यहाँ पे आकर के बहुत अच्छी इनकम पहुँच जाती है। वो इनकम जो सज्जन ले रहे हैं, उससे भी 3 टाइम्स इनकम का ड्रीम लिए हम अपने आप को लेके घूम रहे हैं कि ये इनकम चाहिए हमें, और वो भी एवरी डे, पर डे। तो आपको, जब आप अपने आप को स्वयं को तैयार करते हो, मेरा पूरा गोल होता है मैं आपको तैयार करूं। आपको टीम तैयार तब होगी जब आप तैयार होंगे। मैं सबसे पहले सेंटर पर होता है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए, माइंडसेट कीजिए कि ये काम मुझे करना है। तो मैं एक ऐसे प्लेयर जिसने हिस्ट्री बनाई है इस इंडियन क्रिकेट टीम में, और एक भारत को, हमारे देश को एक नए मुकाम पे पहुंचाया है, एक सम्मान दिलवाया है। आप बता सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सचिन तेंदुलकर जी के। बस सचिन बाजी के लिए ताली होना चाहिए। तो थोड़ा सा कुछ सजेशन सीखते हैं, आगे बढ़ाइए प्लीज। इनके पास स्लाइड है। वाव एकेडमी, हमारी एकेडमी का नाम है वर्ड्स ऑफ विजडम। वाव मीन्स वर्ड्स ऑफ
विजडम। तो सचिन तेंदुलकर की लाइफ से, क्योंकि आप जो भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, थोड़ा समय का मापदंड है मेरे साथ में, लेकिन इसको रिलेट कीजिएगा। आप जो ग्राउंड जाके फेस करते हो, डेमो करते हो, जितना आप फेस करोगे उतना आप अपने जीवन में काबिल बनोगे, लायक बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे। आप हर लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे जब आप फेस करोगे, चाहे आप किसी भी विधा में हो। जिस दिन आपने फेस करना स्टार्ट किया, दुनिया को फेस किया, लोगों को फेस किया, चैलेंजेस को फेस किया, आप एक बड़े व्यक्तित्व बनने के डगर पे आगे बढ़ने लगते हो। तो देखते हैं इनके जीवन से हम। सचिन तेंदुलकर, as we know, it took Sachin Tendulkar almost 5 years and 78 ODI matches to score his first ever ODI century। आपको जान के हैरानी होगी, 5 साल और 78 मैच लगे इस महान खिलाड़ी को अपनी पहली सेंचुरी बनाना। तो जो लीडर 10 डेमो 15 डेमो करके अपने आप को रिलैक्स कर लेता है, नहीं, लीजेंड बनने की शुरुआत आपकी बिगनिंग डिसाइड नहीं करती है। लीजेंड बनने की शुरुआत या लीजेंड बनने की जो प्रोसेस, वो आप कितनी देर तक टिके रहते हो, वहां से शुरू होती है। तो इस प्लेयर ने ये साबित किया कि मैं टिका रहा तो मैं कहां पहुंचा। 5 साल लगे, 78 मैच लगे, पहली सेंचुरी बनी। और देखो अगला इंसिडेंट इमीडिएटली क्या हुआ, बैक टू बैक अगले 3 मैचेस पे डक पे यानी 0 पे आउट हो गए। सोच के देखिए आप, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा होगा कि कुदरत क्या कर रही है, ये क्या चाहती है मुझसे, प्रकृति क्या करवाना चाहती है मुझे। इतना टफ होता है इस इंडस्ट्री में, कंपटीशन में। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में महज 11 खेलते हैं, सिर्फ 11। सोच के देखिए आप। और इन्होंने अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर किया और ये 3 बार डक पे 0 पे आउट हुए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए, इस महान खिलाड़ी को महान बनाया इन खिलाड़ियों ने। अब आप बोलोगे इन्होंने कैसे बनाया। ये जो बॉलर है, ये अपने आप में अपने जमाने के दिग्गज है, दिग्गज है। इनका गोल था, ये मार्केट है, ये आप डेमो देने वाले व्यक्ति हैं, समझना मेरी बात को। मार्केट रेडी है आपको आउट करने के लिए, बट आप कितनी शिद्दत से, आप कितनी तल्लीनता से अपनी बैटिंग यानी आप फेस करने के लिए तैयार हो, वो डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल के प्लेयर बनोगे। अब मैं इसको खिलाड़ी को नाम लेता हूं जो बॉलर है। शॉन पोलार्ड, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न, कटनी एम्ब्रोज, एलन डोनाल्ड, अजहर महमूद, सकलेन मुश्ताक, डेरेन गॉफ, डेमियन फ्लेमिंग, मुथैया मुरलीधरन। माय गॉड, इन सब का एक ही उद्देश्य, सचिन को आउट करना है, सचिन को बॉल करना है, सचिन को ज्यादा रन बनाने नहीं देना है, सचिन को टिकने नहीं देना है। ये है मार्केट। लेकिन इस महान खिलाड़ी ने इनको फेस किया और सबसे ज्यादा अपने जीवन के जो सर्वाधिक सेंचुरी और रन बनाए ना सचिन ने, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए। और सबसे टफ टीम जो कोई होती थी ना इस इंडस्ट्री में, क्रिकेट में, वो होती थी आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम। तो एक वो प्लेयर जिसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। सेम वहां से मैंने इंस्पिरेशन ली, महेश तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें नहीं करना है, लोग करे ना करे तुम्हें करना है। क्योंकि तुम अगर अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखे, सब खत्म हो जाएगा। आगे ही बढ़ना है, आगे ही देखना है, पीछे देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको ताजुब हुआ होगा सुन के, 17,000 मशीनें, यस 17,000 मशीनें सोल्ड हो चुकी है अभी तक हमारी वाव एकेडमी के थ्रू। अभी तो सिर्फ 7 साल हुए हैं, अगले 7 साल में कारवा कहाँ जाएगा, आप एज्यूम कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है। अभी हमारी लास्ट 2 मंथ की बैक टू बैक 350 से 400 मशीन सिर्फ हमारी एकेडमी की, कंपनी की तो कोई गिनती नहीं जा रही है, राइट। अब देखिए, कई लीडर आते हैं इस इंडस्ट्री में कि कैंगन में हम 6 से बनेंगे, डेस्ट्री बनेंगे, वो एक सिर्फ उनकी डिजायर होती है, बनना है। लेकिन जिस दिन आपकी डिजायर इंटेंस डिजायर बन जाती है, बनना मतलब बनना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, करना ही है मुझे somehow at any cost। जब इस लेवल की आपकी इंटेंस डिजायर को मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक वाक्य है, जब सचिन साहब का जब एल्बो का
कोई प्रॉब्लम हुआ था और उनको कुछ रिस्ट प्रॉब्लम हो रही थी, तो अमेरिका में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। एक सीरीज को छोड़ के ट्रीटमेंट करवाने गए थे, तो डॉक्टर ने कुछ एक्सरे किया था, तो इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बिना परमिशन के मुझे एनेस्थीसिया दे करके मेरी कुछ फिंगर विंगर या मेरा कुछ निकाल ले लो उसको, क्योंकि मैं बेड को ब्लॉक करता हूँ, हॉल्ट करता हूँ। तो सचिन नींद में जग जाते थे और उनको लगता है कि मैंने कुछ हाथ से निकाल लिया, मैं खेल कैसे पाऊंगा, मुझे खेलना है। दिस इज इंटेंट डिजायर। अगर आपको लगता है कि 2 घंटे ज़्यादा सो गए पर आप घबराहट हो रही, नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कहीं चला गया, मैं मूवी चले गया हूँ, मुझे लग रहा है कि मूवी अच्छी नहीं थी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब अपने टाइम को जब आप प्राथमिकता देने लग जाते हो ना, उस दिन आप जिंदगी को समझ जाते हो कि आप कितने कीमती हो। तो आपके लिए तब ये होगा जब ग्रेट एम होगा। सचिन का एम क्या था? सचिन का एम था, मुझे हिंदुस्तान का नाम क्रिकेट में एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप इस इंडस्ट्री को प्यार करते हो, इस इंडस्ट्री को चाहते हो, तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है नेक्स्ट लेवल पे अपनी लाइफ को ले जाने का। हम गए, आप भी जा सकते हो, राइट? तो इंटेंस डिजायर आपके अंदर, जब तक इंटेंस डिजायर नहीं होगी, कुछ होने वाला नहीं है। इस ऑडिटोरियम के 1 किलोमीटर की दूरी पे कोई बंदा होगा, उसको भी कॉल गया होगा, उसको भी बुलाया गया होगा, लेकिन शायद वो ना आया होगा। लेकिन कोटा से, झालावाड़ से, छत्तीसगढ़ से भी लोग आ गए, लेकिन वहां का व्यक्ति, यहाँ का व्यक्ति नहीं आया। क्या फर्क है? इंटेंस डिजायर, राइट? तो जब आपके अंदर इस लेवल के डिजायर होगी ना, तो आप दुनिया को बताओगे कि आप क्या चीज है। नेक्स्ट प्लीज, राइट? आपका हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन आप हर दिन को अच्छा बना सकते हो। हर दिन को अच्छा बना सकते हो। वो तभी होगा, अगेन बार बार शब्द आएगा, एक महान उद्देश्य होगा। अब जैसे मेरे साथ क्या, कौन सा एम ट्रेवल कर रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, करंटली क्या ट्रेवल कर रहा है। सबसे पहले शंखनाद फूल बहुत बिग हिट कर रहा है। उसके बाद जून में यूएसए में, कैलिफोर्निया में कंपनी की एनिवर्सरी हो रही है। अगेन 10,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। वहां मुझे डेप्स 5 की ट्रॉफी लेना है। सेकंड ईयर ट्रेवल कर रहा है। थर्ड, इसी ईयर में 2025 में एंड ऑफ द ईयर नवंबर या दिसंबर में इंदौर में अगेन शंखनाद 5 कंप्लीट करना है। अब ये 3 चीजें एक क्वार्टर के गैप पे मेरे माइंड में ट्रेवल कर रही है। अब ये चीजें मुझे भगा रही है, जो रिलैक्स करने नहीं दे रही। रिलैक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने नींद छोड़ दी या सोना भूल गया, ना 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 ना। रिलैक्स का मतलब मेरी प्राथमिकता शिफ्ट हो गई है। अब पुष्पा 2 समझ में नहीं आती है, अब मुझे शिखर समझ में आता है, मुझे आरटी भी समझ में आती है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में जितना आप प्रायोरिटीज डिसाइड करोगे बेहतर तरीके से, उतनी आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट होगी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अब देखिए कितना ये मेरा सबसे बेस्ट साइड है। जनरली क्या होता है, थोड़ा सा आपके अंदर कुछ आता है तो वो ठीक है, झलक रहा है तो ठीक है, झलक रहा है तो दिक्कत है, राइट? झलकना अच्छी बात है, झलकना नहीं चाहिए। जब सक्सेस आपके पास आने लगे तो पहले तो सबसे थैंक यू बोलो कुदरत को, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चुना। थैंक यू बोलो अपनी टीम को जिनकी वजह से आप बने। तो इस इंडस्ट्री में जितना आप मॉडेस्ट होते जाओगे, जितना आप लोगों को एक अपने लविंग नेचर से कनेक्टेड रखोगे, उतना आपका रुतबा और आपकी शोहरत बढ़ेगी। ये मैंने सचिन साहब में कूट के देखा। इतने बड़े प्लेयर, किसी भी बॉलर ने अगर उनको बीमर बॉल डाली, क्योंकि मार्केट में कई लोग मिलेंगे जो बीमर डालेंगे, बाउंस डालेंगे, चेहरे पे डालेंगे, आपके हेलमेट को तोड़ेंगे, लेकिन आप यहां से पलट के जवाब मत देना, आप अपने बल्ले से जवाब देना, तो ही आप उस लेवल के बन पाओगे। जिस दिन आप ये नेचर मैंने अपने अंदर कोशिश की है कि मैं उसको लेके आऊं। मैं उनसे तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू नो कनेक्ट विद सचिन बिहेवियर। तो मैं किस तरीके से उसको अपने आप को मैनेज करना चाहता हूं कि ऐसा आपका बिहेव बने, जो भी आपसे मिले उसको बड़ा मजा आ जाए कि यार ये बंदा सच में, यार सच में ये बंदा बहुत लाजवाब है। क्योंकि
अक्सर क्या होता है कि लोग जब बड़ी सफलता मिलती है तो धीरे धीरे उनकी कनेक्टिविटी लूज होती जाती है। वो नहीं होने देना है, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ आपको यहाँ नहीं पहुँचना है, उन सबको पहुँचाना है जो इंटेंस डिजायर लिए हुए ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये लक्ष्य वाव एकेडमी का है, वो सबके साथ कर जरूर इसको याद रखिएगा। बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में बिहेव कीजिए, लोगों से मिलिए। I have never tried to compare myself to anyone else. मेरी जिंदगी में, मैं सभी आपके लिए दे रहा हूं मैसेज, मेरी जिंदगी में मेरा किसी से कोई होड़ नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी खुद की दौड़ है। जिस दिन आप आईने में जो बंदा दिखता है उससे कंपटीशन करोगे, सिर्फ उससे, उसी को आइडियल मानो, उसी को बेंचमार्क मानो, देखो अपने आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर आपने उन लोगों को आइडियल मान लिया जिनके पैरामीटर एक निश्चित समय के बाद स्टॉप होने वाले हैं, तो फिर तो आप अगर मान लो सपोज किसी को जाना है यहाँ से इंदौर, तो आप इससे जाके देवास जाओगे ना, अरे भोपाल के आगे भी दुनिया है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहना मैं चाहता हूँ कि होता क्या है, जनरली लोग देखते हैं कि यार फलाना लीडर है, बस इसके जैसा बन जाओ। नहीं, क्यों उसके जैसा बनना है? आप वैसे बनो जैसा आपकी इच्छा है, बनना चाहते हो। सुप्रीम को चुनो, सुपीरियर लेवल पे जाकर के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, मजा आएगा आपको। हमें किसी से भी किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से आप अपने आप को कंपेयर कीजिएगा। जो जहां है वो बेस्ट है, बस अपने आप को हमेशा अपडेट और अपग्रेड करना है। नेक्स्ट प्लीज, द गॉड ऑफ क्रिकेट। देखिए ये मोमेंट्स कितने कितने कमाल के मोमेंट्स हैं। ये पाया है सचिन साहब ने, ये कमाया उन्होंने। तो अब जहां कहीं भी, जिस भी इंडस्ट्री का हिस्सा हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, लोग जब आपसे मिले, जो डॉक्टर साहब से मिलता हूँ, भले मुझे बोलते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनकी तरह एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीखा है डॉक्टर प्रमोद नागर सर से। हमारी मुलाकात का में बातें बहुत कम होती है, वो जब भी फोन लगाते इतना सम्मान देते हैं यार कि आप फ्री हो 2 मिनट में, कहा डॉक्टर साहब आप बात कीजिए फ्री। क्योंकि आप जो आदमी अपने 24 घंटे में से आधा टाइम ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में जो आदमी स्पेंड कर रहा हो, उसके बाद भी वो कह रहा हो कि यार कैंगन पानी सच में बहुत अच्छा है, आदमी को ओटी में आने के पहले कैंगन की टोटी जरूर खोलना चाहिए, राइट। थोड़ा मुझे पानी पिला दो। तो डॉक्टर साहब का सेशन लंच के बाद बहुत एक्सक्लूसिव सेशन रखा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति ध्यान रखिएगा वो सेशन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि न केवल कैंगन वाटर से आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, बल्कि आप अपने जनरलाइज लाइफ में किन चीज़ों को एड ऑन करके, कट करके अपनी लाइफ को हेल्दी कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक खिलाड़ी के बारे में बहुत यूट्यूब पे आ रहा है, पता है आपको किसका? हेलो, विनोद कामजी का। समझो यहाँ पे एग्जाम्पल कितना अच्छा, ये अच्छा है क्या? लाइट बंद करवा के, नाम कंफर्टेबल, राइट। दोनों ने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे साथ भी कैंगन में कुछ स्टार्ट किए थे। उनको मार्केट की आवाज बहुत सुनाई दी, कामली बन गए। मेरे को सिर्फ ग्लेन मैकग्रा की बॉल दिखाई दी, समझ गए मार्केट, अपन सचिन बन गए इस इंडस्ट्री के। कहने का मतलब यह है, लोगों के हिसाब से अगर आपकी लाइफ, लोगों के हिसाब से अगर बार बार अपनी लाइफ आप चेंज कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स, फिर आपने जाना ही नहीं कि आप क्या जानते हो। दूसरों का ठप्पा, दूसरों की सील लगवाते लोग। अच्छा डेमो देख लिया? हाँ देख लिया। किससे पूछोगे? मैं मेरे बगल में वो किराना वाले भैया है, उनसे पूछूंगा कि कैसी है। अच्छा, वो भैया बताएंगे कैसी है। डॉक्टर साहब समझाया वो कम था। सोचिए आप, जिस दिन मैंने डेमो देखा था, सिर्फ वाइफ को मैंने बताया, कंफर्म नहीं किया, मुझे बस क्लिक हुआ, मतलब हो गया। जो लोग इंस्टेंट डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है 10 में से 2 बार गलत हो जाते हैं वो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है वही लोग जीवन में लाइफ को इनकेस कर पाते हैं, क्योंकि बार बार पलट पलट के देखने वाले लोग इतिहास नहीं लिख पाते हैं, राइट। तो मेरा यहाँ पे आपसे मैसेज है, अगर अभी भी आपने इस डिवाइस को नहीं लिया है, आज ही
अब यहाँ पे एक बंदा लिस्ट बनाएगा, बुक कीजिएगा और अपनी मशीन को बुक करने के लिहाज में वाव एकेडमी आपको यहाँ लाइव सम्मानित भी करेगी, तो ये मौका छोड़ेगा मत। तो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों जब आए थे अपनी इंडस्ट्री में, तो विनोद कांबली बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलते थे उस वक्त बिगिनिंग में, बहुत अच्छी बैटिंग थी, इवन बहुत ज्यादा था सचिन की तुलना में। समझना यहाँ पे टैलेंट वर्सेस कंसिस्टेंसी, कभी कभी हुनर हार जाता है और निरंतरता जीत जाती है। तो निरंतरता इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन यू आर स्किल्ड पर्सन। तो हम कोई बाय बोल नहीं थे लीडर या बाय बोल नहीं थे सीखे हुए, कुछ नहीं सीखा। हम तो एबीसीडी भी 6वीं में आके सीखी हमने। तो वो मध्याह्न भोजन अब मिलता है, पहले गांव में पकौड़ियाँ मिलती थी, अगर किसी को याद हो, प्लास्टिक के थैले में जो गाय का भूसा आता है, वो जो आता है धान आता है उसमें, तो पकौड़ी खाने के चक्कर में एबीसीडी सीख जाते थे हम लोग, राइट। तो वहां से उठ करके अगर यहाँ पे पहुंचाया है आप लोगों के आशीर्वाद ने, तो डेफिनेटली ये भी होगा कि अमेरिका के स्टेज पे भी हमारा स्पीच होगा और हम उस नाम को बनाएंगे यहाँ से, राइट। तो ये खिलाड़ी भटक गया क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया सक्सेस को, कौन? विनोद कांबली। और ये अपनी गर्दन झुका के खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। 2 दशक सिर्फ ग्राउंड में रहा, सिर्फ ट्रेवल किया, होटल ग्राउंड ट्रेवल, होटल ग्राउंड ट्रेवल, होटल ग्राउंड ट्रेवल। टाइम मिला तो वाइफ से बात कर लिया, बच्चा कब बड़ा हो गया पता नहीं लगा। लेकिन जिस दिन इस हस्ती की विदाई हुई थी ना, अगर आप उस लम्हे में होंगे तो पूरे देश की, पूरे विश्व की आंखें नम हुई थी। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन को ध्यान रखिएगा लीडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपका बलिदान, आपका कंट्रीब्यूशन याद रखा जाता है, न कि आपकी अपीयरेंस याद रखी जाती है। आप कितना कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले करते हो, क्योंकि इस समय बहुत सेंसिटिव है। लोगों को स्थिर रखना, लोगों को फोकस रखना, लोगों का अटेंशन स्पैन बना के रखना, इट्स नॉट इजी, बिल्कुल इजी नहीं है। 1 सेकंड में रील बदलती है, 1 सेकंड, अगर वो 2 वर्ड ठीक नहीं बोले तुरंत रील बदलते हैं हम लोग, हाँ या ना। तो ऐसे में आपका जितना शार्पन फोकस होगा टीम में, खुद पे, खुद की एबिलिटी को डेवलप करने में, खुद को बिल्ड करने में, फिर देखो आप चीजें होगी। वो था सचिन का, मतलब दुश्मन का खेमा भी, यानी सामने वाली टीम भी अगर सचिन गुजर रहा होता था ग्राउंड में ना, वो खड़े हो जाते थे। तो वो अदब तब मिलता है जब आप एक बेहतर भूमिका निभाते हो। तो एक लीडर का सबसे बड़ा गुण मानता हूं मैं, वो भूमिका बड़ी अच्छी निभाता है, वो आगे आता है, वो इनिशिएटर होता है, वो चीज़ों को बिगिनिंग भी करता है, वो चीज़ों को आगाज भी करता है, वो चीज़ों को अंजाम तक भी लेके जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जिस इंडस्ट्री में आ रहे हो, इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम करना चाहते हो, तो भूलिएगा मत, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज, अब ये जो खिलाड़ी है धोनी साहब, ये इनको देख देख के बड़े हुए। ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो ना, गिल अपना ना प्लेयर गिल, मुझे अच्छे से याद है, मैं आपको पूरा वाक्य बता रहा हूँ। मैं जब 4 से 5 दिन होटल मैरियट में युवराज सिंह को पानी देने गया था, ठीक है, सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो उस यार्ड में, पोर्च में, होटल मैरियट विजयनगर में मेरे घर के पास ही है, तो वहां पे गिल भी थे उस समय, क्योंकि मैं क्रिकेट बड़ा इंटरेस्ट सबको जानता हूँ, पर मेरे को दिखा, फिर भी मैं हाथ मिलाने नहीं गया, क्योंकि उस समय गिल का समय नहीं था। मैं तो युवराज का वेट कर रहा था कि वो जिम से आए, अपने रूम में मुझे बुलाए और मुझे 2 सेल्फी खींचने को मिले, राइट। अब वही गिल जब उसको माहौल मिला, देखो गिल ने अपना नाम कहाँ पे ले गया। तो दोस्तों, माहौल में रहो। जब भी ऐसे इवेंट हो, कहीं भी ऐसे इवेंट हो, लीडर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ऑलवेज दौड़े चले आओ, क्योंकि माहौल में आपकी मुलाकात आपकी मंजिल से होती है। सपने में ही सही, सोचने में ही सही, लेकिन आपको लगता है कि मेरी मंजिल भी नजदीक है। वो कहते हैं ना कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही तो मंजिलों को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक कदम चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी आपको, आपका आइडियल
कौन है, आप किसको देख के आपकी ब्रिंगिंग हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके आइडियल्स कितने लीजेंड्स हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन किस लेवल का रहेगा। दुनिया का माइंडसेट कुछ भी हो, अभी आएंगे प्रधान साहब बताएंगे आपको माइंडसेट के ऊपर, कमाल का उनका एक्सपीरियंस है। दुनिया कभी नहीं चाहेंगे, लोग कभी चाहेंगे उनको मशीन चाहिए, आपका माइंडसेट किस लेवल का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ये जो प्लेयर है ये कहीं बाहर से नहीं आया, धोनी झारखंड जो कि पहले बिहार था, इन स्टेट को एक अच्छे दृष्टि से झाबुआ जिले को हमारे अब ठीक ठाक रिस्पेक्ट मिलती है, नहीं मिलती थी वो रिस्पेक्ट, लेकिन जब कोई कमल खिलता है ना तो कीचड़ के बेस पे ही तो खिलता है, लेकिन जब तक वो खिलता है, जब टूटता है ना तो सीधे प्रभु के चरणों में जाता है। तो आप कहाँ खिल रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ जाके बैठोगे वो इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सोच। आप चाहे मंदसौर के हो, चाहे नीमच के हो, चाहे कोटा के हो, कहीं के भी हो, आपको अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे रेडी करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देखिए अब आप सोचिए कि युद्ध नहीं जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जीवन में, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, एक युद्ध बोलिए स्वयं के विरुद्ध। लड़ तो रहे हो, प्रति पल लड़ रहे हो साहब। आज संडे है, शाम को वाइफ बच्चे जाएंगे मॉल में, 3 डिमांड है, पापा पुष्पा 2 भी है, पापा 3rd फ्लोर पे आइसक्रीम भी है, और लोअर ग्राउंड पे वाइफ बोल रही है कि मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे कपड़े दिलाने का। अब पापा के पास तीनों में से एक का बजट है, युद्ध ही तो लड़ रहे पापा। हेलो, अब आपको देखना है कि कौन सा युद्ध लड़ना है, अपने को बचाने वाला युद्ध लड़ना है कि अपने आप को खर्च करने वाला युद्ध लड़ना है। देखिए मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं आपको। जो व्यक्ति सोचता है कि मेरा कुछ न लगे, मेरा कुछ न बिगड़े, मेरा कुछ न, मैं न घिसाऊं पिटाऊं और सब हो जाए, खत्म हो जाओगे। बचाओगे तो खत्म हो जाओगे, और खपा दोगे तो बन जाओगे। कामली और सचिन का एग्जाम्पल सामने है। कामली ने बचाया तो ऑक्सीडाइज हो गया, सचिन ने लगाया खुद को तो लीजेंड बन गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप इन माइंड ऑलवेज आगे आने का। यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। चाहे फील्ड की बात हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविटी की बात हो, आगे आइए। आप आइसक्रीम थोड़ी ना हो यार कि पिघल जाओगे, मिट्टी थोड़ी ना हो कि गल जाओगे। आप तो एक उस नेचर का, प्रभु का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा हो, और इसे जितना ज्यादा हो अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में शिद्दत से लगाइए। फिर देखिए आपकी लाइफ किस लेवल पे ट्रांसफॉर्म होगी, अकल्पनीय ट्रांसफॉर्म होगी, आप समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट प्लीज। सो डोंट लूज होप, यू नेवर नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग। आज हम यहाँ खड़े हैं, डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हैं, प्रधान जी यहाँ खड़े हैं, कल आप भी होंगे। 7 साल पहले मैं भी ऐसा ऑडियंस का हिस्सा था, कितने इवेंट एनर्जी के सुने देखे, हम भी ऐसे ही बैठ जाते थे, लेकिन कभी ये मन छूटा नहीं किया कि यार मुझे भाव क्यों नहीं मिला, मुझे वैसी तवज्जो क्यों नहीं मिला। नहीं, वो तवज्जो चाहिए नहीं जिसमें सिंपैथी हो, हमें तो वो सम्मान चाहिए जिसमें हमारा हक हो। और अपने आप को उस काबिल बनाया, उस लायक बनाया, तो आपके पास समय है, अपॉर्चुनिटी है, टीम है, माहौल है। जब कोई प्रोडक्ट, जब कोई चीज, जब कोई वस्तु यूनिवर्सली सॉल्यूशन प्रोवाइडर होती है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्सली सॉल्यूशन प्रोवाइडर होती है, वो किसी की भी लाइफ बदल सकती है, किसी की भी लाइफ बदल सकती है। कैंगन एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर डिवाइस है, आइदर इन हेल्थ, इधर इन वेल्थ। राइट और रॉन्ग? राइट। अब आपको किस डायमेंशन में अपने आप को ले जाना है, यह आपको डिसाइड करना है। राइट। तो जितने भी लीडर्स हैं, मेरा आपको मैसेज है, ये कंपनी, ये प्रोडक्ट कमाल का एक्सेप्ट हो रहा है। मैं जो देख पा रहा हूं, मैं जो समझ पा रहा हूं, जितना मेरा अनुभव है, मेरी अनुभूति है, जैसे आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले लोग आरओ का डेमो देख के ही आरओ लगाते थे। मैं आपसे पूछता हूं,
आज जो भी आरओ लगा रहे हैं, क्या वो डेमो देख के लगा रहे हैं? कुछ देर के लिए लाइट बंद करवाना ही होगी, बस 10 मिनट के लिए, कोई दिक्कत, जो भी रिकॉर्डिंग है चल जाएगा, इसको बंद करवाइए। बड़ा मुझे ऑडियंस से बात करनी है।